दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखिए छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली मैं इस चैप्टर के अंदर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो है वान डेर वाल्स इक्वेशन लगता है, फिर जो हमने वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करी वो इंपॉर्टेंट लगता है। उसके अलावा दो चीज है जो आ सकती है ना, दैट माइट बी अ प्रोबेबिलिटी। तो वो है एक तो है हमारा जो अभी मैं कराने वाला हूं दैट इज रिड्यूस प्रॉपर्टीज, और एक है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। सो ये चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वान डेर वाल्स है, बट फिर भी कोई भी चीज हमें बाकी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि ये इजी है। ठीक है, ये और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट बिल्कुल इजी है। अगर आपने वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वाला किया है तो दिस विल इज वेरी इजी। तो हम अपने क्यों मार्क गवाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, इसमें हम देखेंगे रिड्यूस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब रिड्यूस प्रॉपर्टीज क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू। दैट मींस मैं बोलूं रिड्यूस प्रेशर, उसका मतलब क्या, प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। मैं बोलूं रिड्यूस टेम्परेचर तो क्या हुआ, टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहां पे लिखा हुआ ना रेशियो ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यूज। उसी तरीके से रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, रिड्यूस स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से। सो प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम, लाइक दिस। तो यहां से मैं पी को सब्जेक्ट को ना हो सके ना, राइट, पी आर डॉट पी सी, यहां पे टी को टी आर डॉट टी सी, वी को वी आर डॉट वी सी ऐसा लिख सकते हैं। यस, तो ये पी आर हम वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, वैल्यू फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी, पिछला वाला वीडियो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे पी आर की वैल्यू, मैंने जो पीसी की वैल्यू फाइंड करी है वो यहाँ पे लिख दी है। सो पी आर डॉट पीसी था, तो आई नो दैट पीसी इक्वल टू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर डॉट पी आर। उसी तरीके से टी इक्वल टू टी आर डॉट टीसी, तो टीसी हमने फाइंड किया था वो था 8a अपॉन 27 आरबी इंटू टी आर लिख दिया। वी इक्वल टू वी आर डॉट वीसी, तो वीसी हमने फाइंड किया था कितना 3b, सो ये हो गया 3b डॉट वी आर। अब हमारे पास इक्वेशंस क्या था, हमारे पास ये इक्वेशन था वान डेर वाल का, p प्लस ए वाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो अब हमें क्या करना है, जहां पे भी p है वहां पे हमें क्या लिखना है, पी आर डॉट पीसी, यानी a अपॉन 27 बी स्क्वायर डॉट पी आर लिखना है। तो मैंने लिख दिया। उसी तरह t है वहां पे क्या लिखना है, a 27 आरबी टी आर वो लिख देना है, और v है वहां 3b डॉट वी आर। तो मैंने इसी इक्वेशंस में ये सारी वैल्यूज डाल दी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, p की जगह पे ये वैल्यू प्लस v की जगह पे क्या लिखेंगे, ये p हो गया प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, तो v कितना है 3b डॉट वी आर, तो हो जाएगा 9b स्क्वायर वी आर स्क्वायर इंटू v माइनस b, तो v कितना है 3b वी आर माइनस b इक्वल्स टू r, और t की जगह पे क्या लिख सकते हैं 8a27 rb इंटू वी आर। सो ये पूरा मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये दोनों पहले देखो ब्रैकेट, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, a अपॉन 9b स्क्वायर, तो अंदर बचेगा पी आर बाई 3 प्लस 1 बाई वी आर स्क्वायर, और यहाँ पे b कॉमन निकलेगा तो होगा 3vr माइनस 1, और ये चीज को एज इट इज मैंने रिपीट कर दिया। अब आपके किताब के अंदर देखो आपको डायरेक्ट ये लिख दिया होगा, पर ये पहुंचने के लिए भी पहले इतने इक्वेशन सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलो यहां तक हमने किया। अब आगे क्या करेंगे अब, सो दिस इज पी आर बाई 3 प्लस 1 अपॉन वी आर स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3vr माइनस 1, और देखो एक b ये और b स्क्वायर वाला b ये कट हो जाएगा, और ये सामने इक्वल टू दिस है, इसको मैं सामने ले जाऊंगा, तो इसको a अपॉन 9 है तो ये उल्टा हो जाएगा 9 अपॉन a। तो मैंने वही सेम चीज करी हुई है। ठीक है, और कुछ नहीं किया हुआ है। सो बस एज इट इज b कैंसल, और इसको इक्वल के उस साइड लेगा तो ये हो जाएगा उल्टा, दैट इज 9 बाय a। तो फिर अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सो ये दोनों मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ with thing, so RR will be cancel, BB will be cancel, AA will be cancel। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा काम होगा यहाँ पे। सो ये क्या हो जाएगा 9 3 27, सो दिस विल बी 8 TR बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, 3vr माइनस 1 है, वहां से 3 कॉमन निकलूंगा, तो कैन आई राइट 3 कॉमन निकल vr माइनस 1 बाई 3। अब ये जो 3 कॉमन निकला है मैं उस ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो pr बाई 3 से हो जाएगा pr, और 1 अपॉन वी आर 3 को मल्टीप्लाई करो तो दिस इक्वेशंस विल बी ओवर हियर। सो आपको यहां तक करना है, अगर एग्जाम के अंदर पूछता है तो। आपके किताब के अंदर सिर्फ डायरेक्ट उसने लिख दिया है, बट यू हैव टू पास थ्रू दिस स्टेप्स टू डिराइव दिस इक्वेशंस। मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था रिड्यूस प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे अभी और एक थियरी है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो ये सारे ये जो रिड्यूस प्रॉपर्टीज है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, ये 3-4 मार्क में शायद आ सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट, अदरवाइज मुझे इसका कोई वैल्यू दिखता नहीं है, पर हमें 3 और 4 मार्क का शायद पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई रिड्यूस प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट करना है। सो रिड्यूस प्रॉपर्टी कर दिया। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हमें जितने भी मैंने वीडियोस डाले उतना ही करना है, बाकी 1-2
जो फालतू टॉपिक है उसको नहीं करना है, दैट वी नीड टू अवॉइड दैट साइड। चलो तो इसको फटाफट 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। तो लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट कहता है इफ एनी टू गैसेस, यानी मान लो कि गैस ए और गैस बी ले लो, ठीक है, इफ एनी टू गैसेस हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रिड्यूस प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर, सो मान लो इसका जो रिड्यूस प्रेशर है और इसका रिड्यूस प्रेशर दोनों की वैल्यू सेम है, एंड दे हैव द रिड्यूस टेम्परेचर, इसका भी वैल्यू सेम है, दोनों की पी आर और टी आर दोनों की वैल्यू सेम है, देन अब बाकी क्या बचा? बाकी बचा वॉल्यूम। तो इन दोनों का वॉल्यूम की वैल्यू भी, रिड्यूस वॉल्यूम की भी वैल्यू सेम होगी। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से, इफ एनी टू गैस have equal value of reduced pressure and reduced temperature, then they have same value of reduced volume. So that is the statement of law of corresponding state. तो इसमें मैं थोड़ा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। सो देखो ये फैक्टर मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया था, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, जो होता है PV अपॉन RT। अब मैं P की जगह पे ऐसे लिख सकता हूं PCPR। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आ गया? तो अभी रिड्यूस प्रॉपर्टी तो करा है तुमको। रिड्यूस प्रॉपर्टी क्या बोलता था? प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर, यस और नो। तो P की जगह पे क्या लिख सकता हूं? PR डॉट PC, तो वही लिखा है। V की जगह पे क्या लिख सकता हूं? VR डॉट VC। R एज इट इज T की जगह पे क्या लिख सकता हूं? TR डॉट TC। तो मैंने यही किया। अब PC VC RTC एक साइड और PR VR TR एक साइड। तो अब ये जैसे Z इक्वल टू PV अपॉन RT बोलता था, तो यहाँ पे PC VC RTC, तो उसको मैं बोल सकता हूं ZC क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनटू PR VR अपॉन TR, ठीक है। अब ये ZC इसकी वैल्यू आती है 3/8। अब तुम बोलोगे सर ये 3/8 वैल्यू कहां से आई? सो तुम्हारे पास मैंने जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करी थी, कौन सी? फाइंडिंग द कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वान डेर वाल्स का, तो वहां पे हमने PC TC और VC, जैसे कि हमने VC इक्वल टू 3 भी डिराइव किया था, फिर PC की कुछ वैल्यू डिराइव करी थी, TC की कुछ वैल्यू डिराइव करी थी, वो यहाँ पे डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8। तो तुमको उतना डीप में नहीं जाना, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ये वैल्यू होती है 3/8, दैट्स इट। तो ये मैंने लिखा था ZC PR VR TR, Z इक्वल्स टू मैंने लिखा था यहाँ पे ZC PR, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ। ZC कितनी है? 3/8, सो आई कैन राइट Z इक्वल टू 3/8 PR VR TR। ओके, अब ये कहां से आया? तो रिड्यूस प्रॉपर्टी में हमने अभी ये इक्वेशन लिखा था, पिछला वाला वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने ये डिराइव किया था रिड्यूस प्रॉपर्टीज के अंदर, PR प्लस 3 अपॉन VR स्क्वायर, VR माइनस 1/3 इक्वल 8/3 TR। तो अब मैं क्या करूंगा? PR एज इट इज। अब ये कहां से लेके आ? तुम बोलोगे सर ये कहां से होगा? तो ये ध्यान से देखो, ये इक्वेशंस है हमारे पास। तो यहाँ पे VR को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा? 8TRZ। सो देखो 8 यानी 64, TR स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 3PR। सो 3PR नीचे होगा 3 स्क्वायर, दैट इज 9, 3 27 PR स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे PR को सब्जेक्ट बनाया होगा। उसी तरीके से अब VR के साथ, तो इस इक्वेशंस के अंदर VR को सब्जेक्ट बनाओ, वो वैल्यू डाल रहा हूं -1/3 8/3 TR। तो अब इधर देखोगे आप पूरा इक्वेशंस PR के फॉर्म में है, देन TR के फॉर्म में है, ठीक है, इस तरीके से, और Z के फॉर्म में है। सो इस इक्वेशन में दोनों तीन ही चीजें हैं, Z, PR एंड TR। सो वी कैन से दैट Z इज अ फंक्शन ऑफ PR, TR। सो ये वान डेर वाल्स इक्वेशन का अनदर फॉर्म है। सो कर लेना इसको। तो दो थियरी ऐसी है जो मुझे फालतू लग रही थी पर मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि वो एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। वो है रिड्यूस प्रॉपर्टीज एंड यू कैन से लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट। इंपॉर्टेंट थियरी मेरे हिसाब से वान डेर वाल्स इक्वेशंस है। उसके बाद उसको पूछना है तो वो कोएफिशिएंट ए वैल्यू ऑफ फाइंडिंग ए एंड बी, वो वाली पूछ सकता है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। उसके अंदर फिर एक लिमिटेशन ऑफ वान डेर वाल्स भी देके रखा हुआ, लिमिटेशन ऑफ वान डेर वाल्स लॉ आपके किताब के अंदर होगा। जैसे आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने वाला थियरी है, तो वो देख लेना, 2 लाइनर है, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने नहीं किया, पर आप एक बार देख लेना उसको। सो यहां से हम चैप्टर 1 खत्म करते हैं और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, एंड आई होप को वीडियो पसंद आए, इसको सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।